अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, इच्छाएं उत्पन्न कैसे होती हैं। हर पल, हर मिनट सैकड़ों इच्छाएं हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर, हमारे विचार के अंदर उत्पन्न होती हैं। लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो हमें याद ही नहीं रहती। एक सेकंड के लिए हमने फूल को देखा, फूल के प्रति कुछ इच्छाएं जगी। जहां भी हम देखते हैं, जो भी आवाज़ हम सुनते हैं, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम सोचते हैं, उसी के साथ हमारी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो उत्पन्न होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, हमें याद भी नहीं रहती। इच्छाएं इतनी स्पीड से पैदा होती हैं, ख़त्म होती हैं, पैदा होती हैं, ख़त्म होती हैं। लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जिन पे हमारा ध्यान रुक जाता है। जैसे आपने किसी को गाड़ी में जाते देखा, अपने जानकार को, तो आपके मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई कि काश मैं भी ये गाड़ी ले पाता और मैं भी इसमें चला जाता। लेकिन वो पता नहीं इच्छा कितनी देर उसको ठहरा पाता है। किसी को अच्छे पद पर देखता है व्यक्ति, तो उस समय उसकी इच्छा उस पद पर जाने की, किसी के राजनेता को देखता है, किसी अभिनेता को देखता है, किसी अच्छे आईएएस ऑफिसर को देखता है, या किसी भी जगह उसकी इच्छाएं टिक जाती हैं। जब वो इच्छा टिकती है, तब उस इच्छा का वो कितने दिन अपने पास उसको सजो के रखता है। इच्छा पे काम कैसे किया जाता है? इच्छा पे काम उस इच्छा पे होता है जब व्यक्ति उसको धीरे 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 करके अपने मन में, मस्तिष्क में, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, फिर उस इच्छा पे जीना शुरू कर देता है व्यक्ति। तब उस इच्छा पे काम शुरू होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हजारों इच्छाएं रोज आप पैदा करते हैं। हजारों में से सैकड़ों इच्छाएं आपको याद रहती हैं। सैकड़ों इच्छाओं में से एक आधा इच्छा हो सकता है एक दिन में एक आधा इच्छा पे आप टिक पाएं, और महीने में पता नहीं आप लाखों इच्छाएं उत्पन्न होंगी, लेकिन उनमें से हो सकता है आप एक इच्छा पर भी काम ना करें, या करें तो फिर उसके लिए आप अपने मन मस्तिष्क में फिर उसका ड्राफ्ट तैयार करते हैं कि मुझे एक गाड़ी लेनी है। तो गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी लेने के लिए मुझे उस पर काम शुरू करना है कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे होगा, मैं ड्राइविंग सीखूंगा, मैं ये करूँगा। उसके सोर्सेज बनाता है आदमी, गाड़ी को लेके कहाँ कहाँ जाऊँगा। तो एक इच्छा को अगर आदमी रोकता है अपनी को, तो उस इच्छा पर पूरा खाका तैयार करता है। जैसे मैंने पिछली बातों में बताया कि जिस तरीके से मकान के बारे में आप सोचते हैं और वो मकान का नक्शा बनाते हैं अपने दिमाग के अंदर, पहले तो आप ये सोचते हैं कि मुझे इतना बड़ा मकान बनाना है, दिमाग में सोचते हैं। फिर सोचते हैं मेरा बजट क्या होगा, फिर आप सोचते हैं कि उसमें कितने कमरे बनाने हैं, कितना चीज़ें तैयार करनी है। फिर जब आपका दिमाग में फाइनल हो जाता है, तब आप एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं। तब वो व्यक्ति आपको एक ड्रॉ बना के देता है। जब उस ड्रॉ को आप जीना शुरू कर देते हैं, फिर उस पर काम करते हैं, फिर वो घर तैयार होता है, फिर आप उसमें रहना शुरू करते हैं। तो ये इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप एक समय सीमा तय करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी इच्छा को, जो लाखों इच्छाएं आपके दिमाग में, हजारों इच्छाएं जो उत्पन्न होती हैं, उन इच्छाओं में से आपको एक इच्छा पर सटीकता लानी पड़ेगी, उस इच्छा पर फोकस करना पड़ेगा। जब उस इच्छा पर फोकस करेंगे, फिर उस इच्छा के लिए काम शुरू करना पड़ेगा। ये हो गई आपकी इच्छा कैसे उत्पन्न होती है और उस इच्छा पे कैसे काम किया जाता है। अब इच्छा क्या है? इच्छा हमारा जीवन है। इच्छा के बगैर हमारा जीवन निरर्थक है। अब मैं आपको एक पशु, पक्षी, जीव जंतु सबका एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि आपकी इच्छा कैसे काम करती है, आपकी इच्छा क्या है। देखिए, हमारी इच्छा हमेशा आसान रास्ते ढूंढती है। आसान तरीके में इच्छाएं बहुत जल्दी फिट हो जाती हैं। अब आप देखेंगे कि आपको मान लीजिए कहीं जाना है, मान लीजिए आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो आप आसान तरीका ढूंढेंगे कि जहाज़ से आप 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे,
ट्रेन से आप 24 घंटे में पहुंचेंगे, बस से आप और ज़्यादा समय लगेगा, अपनी गाड़ी से आप और कम समय में पहुंच जाएंगे, और पैदल अगर आप जाएंगे या साइकिल से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे तो अलग अलग समय लगेगा। अब कष्टदायक कौन सा है? सबसे ज़्यादा समय जहाँ लगेगा और सबसे ज़्यादा आपके शरीर पर जोर पड़ेगा वो है पैदल जाना। आप पैदल की बजाय कोई और ऑप्शन चुनना शुरू करेंगे, और सबसे आसान क्या होगा कि आप जहाज़ में बैठे और फट से अपने गंतव्य तक पहुंच गए। तो हमारी इच्छा होगी कि हम जहाज़ में बैठ करके जाएं। अब है हमारी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, हमारी सिचुएशन क्या है, तो हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से फिर उस रास्ते पर जाने की अपनी इच्छा को प्रबल करते हैं। पहुंचना जरूर है, जैसे दिल्ली से बंबई हमें, तो फिर हम अपनी इच्छा को जो हमारी सिचुएशन के हिसाब से सबसे आसान रास्ता होता है हम उस पर जाते हैं। अब बात आ गई पशु पक्षी जीव जंतु की, मैं बात करता हूँ। हर पशु को अच्छा आसान जो खाना उसे मिल जाए, क्योंकि पशु का जो बुद्धि है वो खाने में, सोने में, अपना अच्छे से छाया में जो भी मतलब उसको उसकी जितनी बड़ी बुद्धि है वो उतने में सोचता है, और उसमें भी वो भी आसान रास्ते सोचता है, उसकी इच्छा भी आसानी की तरफ जाती है। किसी पक्षी की है, अब आपने देखा होगा पक्षी जो तोता है, दूसरे जो पक्षी हैं जो फल खाते हैं, वो देखना आप बाग जो होता है अमरूद का, सेब का, जो भी बागान होते हैं उनके आसपास आपको वो पक्षी मिलेंगे, क्योंकि वो आसान ढूंढते हैं, आसान रास्ते ढूंढते हैं कि हमें यहाँ से खाना अवेलेबल हो जाएगा। जो भी मांसाहारी पक्षी हैं वो आप देखेंगे कि जो मछली खाते हैं वो समुद्र के आसपास, आपको तालाब के आसपास नज़र आएंगे। तो हर व्यक्ति हो या पशु पक्षी हो, वह पानी के और खाने के नज़दीक आपको बसता हुआ नज़र आएगा। उसकी इच्छा होती है अपना पेट भरने की, और पेट भरने के लिए जो उसको आसानी से उसकी जो इच्छा है वो होती है कि वो ज़्यादा सफ़र ना करे, वो कम से कम एफर्ट में अपनी ज़रूरतें पूरी करे। वही पशु पक्षी और वही इंसान सोचता है, उन इच्छाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है व्यक्ति जिनमें उसको ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। आप किसी भी बात को समझने के लिए हमारे एक पार्ट से शुरू करके और जितने भी पार्ट जिस भी विषय पर हम बना रहे हैं उन पर जाएं, उनको देखें, समझें, और मैं ये कतई नहीं कहता कि आप मानें, आप सिर्फ उन पर विचार करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन बातों से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, आपकी इच्छाओं को फ़ायदा हो सकता है, तो आप उन पर अमल करें। अदरवाइज़ जो तरीके आपके चल रहे हैं जीवन में, जिस भी तरीके से आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में प्रयासरत हैं, उन पर लगे रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप पहले पार्ट, दूसरे पार्ट, तीसरा पार्ट, पार्टों के हिसाब से चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि हमने पार्टों के हिसाब से एक बार में कोई भी बात कंप्लीट नहीं हो सकती, तो उनके पार्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। उन पार्टों के हिसाब से आप समझने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और पार्टों को चुन करके आप बात को समझने का प्रयास करें। जय हो।